नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते बड़ी और अहम खबर से। ग्वालियर से बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा सर्कुलर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में खाली पदों पर होगी चुनाव प्रक्रिया। ग्वालियर अंचल में बताया जा रहा है कि 20,688 खाली पद पर चुनाव प्रक्रिया होंगे। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। 5 दिसंबर को होगा मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। ग्वालियर जिले के 1543 पंचों के खाली पदों पर होगा चुनाव। अंचल के जिलों में 20,600 पद हैं और खाली पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 35,000 पद सरपंच और एक जनपद सदस्य का पद खाली पड़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर से खबर आ रही है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने शुरू की है प्रक्रिया और बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में खाली पदों पर चुनाव होना है। और ग्वालियर अंचल की अगर बात करें तो 20,688 पद खाली बताए जा रहे हैं। 5 जनवरी को होगा मतदान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचन का चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इसके विषय में? संतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सौरभ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सौरभ, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, जो अंचल के ग्वालियर अंचल के 8 जिले हैं, उनमें 15 दिसंबर से पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो पद खाली पड़े हुए हैं उनकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसको लेकर जो शेड्यूल है निर्वाचन आयोग से वो आ चुका है। अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर तक इसमें नामांकन भरे जाएंगे और 5 जनवरी को मतदान किया जाएगा। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर की 1543 ऐसे पंच के पदों की रिक्त है जिस पर चुनाव किया जाना है। वहीं श्योपुर की बात की जाए तो श्योपुर में 1,293 पद रिक्त हैं, मुरैना में 3,813 पद रिक्त हैं और भिंड में 3,537 पद रिक्त हैं। वहीं दतिया में 2,409 पद रिक्त हैं, शिवपुरी में 2,800 पद रिक्त हैं और गुना में 2,632 पद रिक्त हैं। वहीं अशोकनगर में 2,627 पद, ये पंच के जो पद है वो रिक्त हैं। अगर बात की जाए सरपंच पद की तो सरपंच के दतिया में 4 पद रिक्त हैं, शिवपुरी में 5 पद रिक्त हैं और गुना में 13 और अशोकनगर में 3। इसके अलावा जनपद सदस्य का 1 पद ग्वालियर में रिक्त है। तो टोटल मिला के बात की जाए तो 20,688 जो खाली पद है उसमें चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और 15 दिसंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी सौरभ। संतोष, अगर बात करें तो ये सबसे निचले स्तर का जो चुनाव होता है ये बेस माना जाता है, क्योंकि अब पंच सरपंच जब चुनकर आते हैं तो वहीं से ये माना जाता है गांव की जो होती है विकास जो है वो एक इकाई है, जो विकास की इकाई वहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसे पंच और सरपंचों के सामने किस तरीके की चुनौतियां होती हैं? देखिए, चुनौतियों की बात किया तो सबसे बड़ी चुनौती जो है चुनाव के दौरान सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि जो किसान इस समय अपनी फसल में जुटा हुआ है और इसी दौरान जनवरी में मतदान होना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वोटर को घर से निकालना। अगर बात की जाए कि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा वो वोटर को घर से निकालने का रहेगा, क्योंकि पंच का जो पद है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। पंच है, सरपंच है या जनपद सदस्य है, ये ग्रामीण इलाके के वो महत्वपूर्ण पद है जिसपे पूरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास निर्भर रहता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को पंचायत में जाकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बात रखना पड़ती है और अब उसके लिए बजट लेकर आते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कराते हैं। अगर बात की जाए चुनाव के कार्यक्रमों की तो यहाँ पे कार्यक्रमों की बात की जाए तो 15 दिसंबर को सीटों का आरक्षण, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामांकन का काम शुरू किया जाएगा। 22 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तारीख रहेगी और 23 दिसंबर को नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि 26 दिसंबर को नाम वापसी का अंतिम दिन और चिन्ह आवंटन का अंतिम दिन रहेगा और 5 जनवरी को मतदान होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो खाली पद है इसके लिए जिस तरह से निर्वाचन आयोग का शेड्यूल जब आ गया है तो अब पूरी तरह से तैयारी करी है, जिसको लेकर ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर के जो जिला पंचायत के सीईओ है इस संबंध में उन्होंने
उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया है और सोमवार को एक बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में पंचायत स्तर पे किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस पर पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल। चलिए, संतोष सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।